अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में खादिम अली। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या आप ऑनलाइन अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने जो है ये जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा जो वेबसाइट या ऐप होती हैं वो फेक होती हैं, वो यूज़र को अर्निंग नहीं देती। उन पे सब सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आप नहीं जानते कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं कोई वेबसाइट या ऐप फेक है, स्कैम है या एक रियल है, क्या आपको टाइम उस पर जितना स्पेंड करेंगे क्या उसको आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज की वीडियो में ये टॉपिक कवर करूँगा। सबसे पहले कि भाई आपने जब भी कोई वेबसाइट ज्वाइन करनी है उससे पहले सबसे पहले आ जाता है उस वेबसाइट का नाम, यूआरएल आ जाता है, वेब एड्रेस से कहते हैं। सबसे पहले आपने तो वो देखना है, चेक करना है वो क्या है, क्योंकि जिन वेबसाइट के लास्ट पे XYZ आता है, फर्ज करें वेबसाइट है लिखता है cash.xyz, तो जिन वेबसाइट के लास्ट पे .xyz आता है तकरीबन मैक्सिमम 99% ऐसी वेबसाइटें जो होती हैं वो फेक होती हैं, वो रियल नहीं होती। तो सबसे पहले जो है आपको ये चीज़ देख के पता चल जाना चाहिए कि ये वेबसाइट जो है क्या ये XYZ है। अगर है तो आप उस पर तकरीबन जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 99% ऐसी वेबसाइटें हैं वो फेक होती हैं जिनके लास्ट पे .xyz होता है या फिर .co होता है। तो आपने ये चीज़ भी पहले देखनी है। उसके बाद दूसरी बात यह आ गई भाई कि आप जब भी कोई वेबसाइट ज्वाइन करते हैं तो आपने वहाँ पे ये चीज़ देखनी है सबसे पहले कि वहाँ पे क्या अर्निंग पॉलिसी है उनकी। अगर तो उनकी अर्निंग पॉलिसी है तो आपने उसको रीड कर लेना है, क्योंकि जो रियल वेबसाइट होती हैं वो अपनी वेबसाइट पे जो है वो अर्निंग पॉलिसी मेंशन ज़रूर करती हैं ताकि यूज़र जो है उनकी पॉलिसी को फॉलो करे और रियल अर्निंग करे। जिन वेबसाइट पे आपको जो है ये चीज़ नहीं मिलती, यानी कि अर्निंग पॉलिसी जिन वेबसाइट पे आपको नहीं मिलती, आप उन वेबसाइट में बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। क्योंकि कोई भी कंपनी है या कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट है, अगर वो चीज़ आपको एक प्रोवाइड कर रही है तो वो ज़रूर उसकी पॉलिसी बना के अपने यूज़र को देती है ताकि वो उसको फॉलो करे और उनके जो है जितने भी कवानीन हैं उनको वो जो है ब्रेक ना करे, तभी वो यूज़र को विड्रॉ देते हैं या बेनिफिट देते हैं। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है। अगर उस वेबसाइट पे अर्निंग पॉलिसी नहीं है तो समझ लें कि वो वेबसाइट भी फेक है, आप उस पर भी टाइम वेस्ट ना करें। अगर तो उनकी अर्निंग पॉलिसी है आप उसे रीड कर लें तो फिर वो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर उस पर अर्निंग पॉलिसी बिल्कुल भी मेंशन नहीं है किसी किस्म की भी, तो आप जो है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई वेबसाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहती है कि भाई आप सिर्फ रेफर से यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, यानी कि अपने रेफर लिंक को से लोगों को ज्वाइन करवाएं और अर्निंग करें, तो मैक्सिमम जो रेफर प्रोग्राम वाली जितनी भी वेबसाइट या ऐप होती हैं वो भी फेक होती हैं। वो उनको सिर्फ जो है वो यूज़र चाहिए होता है, वो उनको जो है वो विड्रॉ नहीं देते। तो जो सिर्फ और सिर्फ आपको एफिलिएट लिंक पर या फिर समझ लें आपको आपके रेफर लिंक पर जो है वो सिर्फ देते हैं, आपको बताते हैं भाई ये एक चेन बन जाएगी, आप टॉप पे आ जाएंगे, जितने यूज़र को आप ऐड कराते जाएंगे यहाँ पे वो नीचे ऐड होते जाएंगे, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप ऐसी वेबसाइटों पर भी ट्रस्ट ना करें और उन पर भी अपना टाइम वेस्ट ना करें कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहते हैं कि भाई आप सिर्फ अपने रेफर लिंक से ही यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो ऐसी वेबसाइटों को भी आप ज्वाइन ना करें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर किसी भी वेबसाइट पे जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से है वहाँ पे आप काम करते हैं, अगर वहाँ पे आपको उनका स्टाफ या उनकी जितनी भी टीम होती है उस वेबसाइट की या उस ऐप की, अगर तो आपको मॉनिटर करती है और आपको गा बगा गाइड करती रहती है कि भाई आप ये काम ना करें, ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, ऐसा करने से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या आपको विड्रॉ नहीं मिलेगा, तो वो जो रियल होती हैं वो ज़रूर अपने यूज़र को मॉनिटर करती हैं और उनको गा बगा जो है वो अवेयरनेस भी देती हैं इस बारे में और उन पर नोटिफिकेशन भी चला देती हैं वेबसाइट ऐप पे और यूज़र को गा भी करते हैं कि भाई आप जो है इस पॉलिसी को जो है ब्रेक ना करें, आपने इस तरह से हमारी पॉलिसी को फॉलो करके अर्निंग करती हैं। और फर्क करें अगर किसी वेबसाइट पे आप जो है वैसी पोस्ट डाल रहे हैं, यानी कि ABC लिख के पोस्ट कर रहे हैं या सिर्फ जो है वो 1 2 3 या 1 2 3 लिख के पोस्ट कर रहे हैं और आपको वहाँ पे किसी किस्म की कोई भी वार्निंग नहीं आती, ना ही आपको कोई वहाँ पे गाइड करता है, ना ही आपको ये कहता है भाई वेबसाइट की तरफ से, ना ही आपको नोटिफिकेशन आता है, ना ही आपको ये कहता है भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ना ही आपकी पोस्ट डिलीट की जाती है और ना ही आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाता है, चाहे आप 18+ पोस्ट करें, किसी किस्म की कुछ भी आप करते हैं वहाँ पे आप किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होती।
तो ऐसी वेबसाइटों पर भी आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जो रियल में आपको विड्रा देने वाली होती हैं वो ज़रूर आपको पॉलिसी के पाबंद बनाएंगी, आपके अकाउंट को ब्लॉक करेगी, आपकी पोस्ट को भी डिलीट करेगी अगर उनकी पॉलिसी के आप जो है अगेंस्ट अगर कुछ चीज़ करते हैं, एक्टिविटी किसी किस्म की भी। तो अगर तो आपको उस वेबसाइट पे किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर देते हैं, वो आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का नोटिफिकेशन भी नहीं देते, ना वेबसाइट पे कोई चीज़ मेंशन करते हैं, और आपको कोई उनका यानी कि टीम की तरफ से भी किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं आती, तो ना ही आपकी कोई पोस्ट डिलीट होती है, तो समझ लें कि ऐसी वेबसाइट भी ट्रस्टेड के काबिल नहीं है। ऐसी वेबसाइट भी आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं, फर्ज करें आपने जो सिर्फ आपको जो है कहती हैं भाई आपने ये वीडियो देखनी है, वॉच करनी है, उसके बाद जो है आप एक दिन में $20, $30, $50 अर्न कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है ये। तो वो आप वहाँ पे क्या करते हैं, अकाउंट तो बना लेते हैं और तकरीबन 2-3 दिन के अंदर आप वहाँ पे $100 भी अर्न कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ। आप बहुत खुश होते हैं, भाई ये रियल वेबसाइट है, भाई देखो मैंने 3-4 दिन में सिर्फ $100 अर्न कर लिया। लेकिन होता क्या है कि जब आप विड्रा के लिए अप्लाई करते हैं तो तब वो उनकी पॉलिसी जो है विड्रा वाली वो ज़ाहिर होती है। इससे पहले उनकी कोई पॉलिसी आपको नहीं बताई जाती उस वेबसाइट की तरफ से कि भाई हमारी विड्रा पॉलिसी क्या है। आप कुछ भी वहाँ पे मेंशन नहीं होता, बस आप अर्न करते हैं और जब विड्रा के लिए अप्लाई करते हैं वो कहते हैं भाई आपके रेफर जो है वो कम है, यानी आप कम से कम जो है वो तकरीबन 40 या 50 रेफर अपने लिंक से लेकर आए, यानी कि यूज़र लेके आए अपने रेफर लिंक से, तभी आपको विड्रा दूंगा। जब आप क्या करते हैं वहाँ पे फिर अपना रेफर लिंक मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुपों में, टेलीग्राम, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर आप शेयर करते हैं, लोगों को ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि भाई चंद जो है रेफर लिंक वाले यूज़र आपके अकाउंट में काउंट हो जाते हैं। उधर शो करता है कि भाई आपके जो है 20 या 30 रेफर यूज़र हो गए हैं, बस आपके ये 10-20 रह गए हैं, आप ये पूरे करें और आप विड्रा ले लें। फिर आप क्या करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं लोगों को और ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता यह है कि आपका एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन, हफ्ता, महीना गुजर जाता है, आपके रेफर वहीं पे स्टाफ रहते हैं, वो कभी बढ़ते ही नहीं है। ठीक है, हकीकत ये होती है कि उन्होंने आपको विड्रा नहीं देना होता, उनको सिर्फ यूज़र चाहिए होते हैं और आप जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई मेरे ये 50 या 100 पूरे होंगे, मैं विड्रा मिलेगा, तो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो आपको ये विड्रा के लिए ये बोलती है पॉलिसी वेबसाइट वाले कि भाई आपने जो है इतने रेफर लिंक वाले यूज़र पूरे करने हैं तब आपको विड्रा मिलेगा। भाई वो कभी भी आपके यूज़र जो है वो मुकम्मल नहीं होने देते, ना ही वहाँ पे इतने अपने यूज़र शो वो करवाते हैं कि वो आपके रेफर लिंक से कितने यूज़र आए हैं, क्योंकि उन्होंने आपको विड्रा नहीं देना होता। तो ऐसी वेबसाइटों पर भी आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, उनको भी छोड़ दें। कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं कि भाई वहाँ पर आप जो है अर्निंग बहुत फास्ट कर लेते हैं। फास्ट करने के बाद जब आप विड्रा के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं तो इंतज़ार करते रहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन और तकरीबन हफ्ता गुजर जाता है, या हफ्ते के बाद तकरीबन 10 दिन गुजर जाते हैं। आप वहाँ पे हेल्पलाइन पर भी ईमेल करते हैं, पूछते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट में भी अगर आप फॉर्म दिया है वहाँ भी पूछते हैं, तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो होता कुछ यूँ है कि तकरीबन 1 या 2 हफ्ते के बाद वहाँ पे आपके अकाउंट को भी वो जो है फॉर्मेट कर देते हैं। जब आप दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वो आगे से कहता है भाई ये तो यूज़र नाम ईमेल जो है लगा रहे हैं, ये तो रॉन्ग है, ठीक है, ये तो अकाउंट में है ही नहीं इधर। तो फिर आप क्या करते हैं, नई आईडी बना के फिर से उसी वेबसाइट पे काम शुरू कर देते हैं। मेरे भाई अगर उन्होंने पहले आपके जब आपने विड्रा अप्लाई किया है उसके 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपका अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो दोबारा से फिर उस पर आप साइन अप करके दोबारा से अर्निंग करने की कोशिश क्यों करते हैं? आपने पहले उस पर इतना टाइम वेस्ट कर दिया, दोबारा से फिर अब टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। आप शायद ये सोचते होंगे शायद कोई एरर आ गया, कोई मसला आ गया, इसलिए जो है ना ये पासवर्ड नहीं लग रहा, तो चलो मैं दोबारा से कोशिश कर देता हूँ। तो ऐसी वेबसाइटों में बिल्कुल ट्रस्ट ना करें जो ऐसा करते हैं। ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं क्या वो रियल है या फेक है, क्या वो ट्रस्टेड है, उस पर आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन बेसिक चीज़ों से आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपको ऐसा रियल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिस पे आप रियल में अर्निंग कर सकें, तो मैं आपको एक मेंशन कर देता हूँ, वो है जनाब विम्बर पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी ऐप भी है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक रियल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं जितनी चाहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।